ठीक है दोस्तों, आज मैं लिली जे का एक वीडियो लाया हूँ। मैंने उसके कई वीडियो देखे हैं, लेकिन कभी प्रतिक्रिया देने का मन नहीं हुआ क्योंकि मुझे वह ठग लगती है। वह सच में धर्मांतरित नहीं हुई है, बस उसे ठगी का एक धंधा मिल गया है और वही चला रही है। मुझे किसी ने यह वीडियो भेजा, इसलिए देखना पड़ा। मैंने सोचा ठीक है, मैं प्रतिक्रिया दूंगा क्योंकि यह हमेशा की तरह दयनीय है। इसे देखो, इसे देखो, क्या यह तुम्हें मुस्लिम लगती है? लोग क्यों कहते हैं कि इस्लाम मर्दों को औरतों पर जुल्म करने की इजाजत देता है? लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं सोचता हूँ ऐसा कैसे हो सकता है? इस्लाम सबसे ज्यादा औरतों को आजादी देने वाला धर्म है अब तक का। धर्म छोड़ दो, यह महिलाओं को सबसे अधिक आजादी देने वाली विचारधारा है। इस्लाम के सामने चौथी पीढ़ी का नारीवाद भी फीका पड़ जाता है। फिर इसके खिलाफ इतना प्रोपोगंडा क्यों है? आप जानते हैं, पैगंबर मोहम्मद वास्तव में कहते हैं कि तुम में से किसी के लिए यह बेहतर है कि उसके सिर में लोहे की कील ठोक दी जाए, बजाय इसके कि वो किसी ऐसी औरत को छुए जो उसके लिए जायज नहीं है। क्या ये किसी ऐसे धर्म की तरह लगता है जो महिलाओं पर हमले की अनुमति देता है? आप लोग क्या सोचते हैं? क्यों? मैं क्या सोचता हूँ? और सबसे पहले, कितना आदिम, मध्ययुगीन, बर्बर पैगंबर है जो आपको अपने सिर में कील ठोकने की सलाह दे रहा है। लेकिन जायज का क्या मतलब है? मैं आपको बताऊंगा कि वे जायज से क्या मतलब रखते हैं। सेक्स गुलाम जायज हैं। लिली जे उन शुरुआती मुस्लिम विजयों के लिए एक बेहतरीन सेक्स गुलाम बन सकती थी। सच कहूं तो मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं, वो सुनहरे बालों वाली है ना? मैं आपको कुछ दिखाता हूं। मैं आपको कुरान की एक आयत दिखाता हूं। मोहम्मद जिहादियों को बिजंटाइन साम्राज्य जाकर उसकी सुनहरे बालों वाली औरतों को बंदी बनाने के लिए उकसाते थे। यह कुरान अध्याय 9 आयत 49 है। उनमें से कुछ लोग कहते हैं, मुझे छूट दीजिए और मुझे प्रलोभन में न डालिए, यानी सुनहरे बालों वाली महिलाएं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सही इस्लामी व्याख्या दिखाऊंगा। वे पहले ही प्रलोभन में पड़ चुके हैं और जहन्नम काफिरों को घेर लेगा। तो वे लोग कौन हैं? उनमें से एक वह है जिसने कहा, मुझे घर पर रहने की इजाजत दे दो और मुझे प्रलोभन में मत डालो। तो मोहम्मद किसी ऐसे आदमी के लिए क्यों नाराज हो रहे हैं जो जंग पर नहीं जाना चाहता? तो इब्न कसीर, जो एक सम्मानित, सबसे सम्मानित सुन्नी विद्वानों में से एक है, इब्न कसीर ने ये कहा था, उन्हें यह कहना पड़ा। तो वह आदमी जो कह रहा था, कृपया मुझे बहकाओ मत, उसका नाम अबू वहाब था। तो एक बार मोहम्मद ने कहा, ओ अबू वहाब, क्या तुम ये पसंद नहीं करोगे कि तुम्हारे पास ढेर सारी बाइजेंटाइन औरतें रखेलों के रूप में और मर्द नौकरों के रूप में हों? तो उसने जवाब दिया, ओ अल्लाह के रसूल, मेरी कौम जानती है कि मुझे औरतों का बहुत शौक है। वह पैगंबर मोहम्मद से भी ज्यादा औरतों के पीछे था, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने सोचा था कि जानते हो क्या, ये सब जंगली अरबों ने कभी सुनहरे बालों वाली औरत नहीं देखी थी, तो मुझे उन्हें लुभाने दो ये कहकर, अरे तुम्हें बहुत सारी औरतें मिलेंगी, सिर्फ खजाना या दौलत ही नहीं बल्कि औरतें भी मिलेंगी। मोहम्मद ने उसे लुभाने की कोशिश की। उसने कहा, मुझे महिलाओं का शौक है, अगर मैंने बीजांटिन की औरतों को देखा तो खुद को रोक नहीं पाऊंगा, तो कृपया मुझे उनके द्वारा लुभाओ मत और शामिल न करो। इसकी बजाय मैं जोर देता हूं कि अपनी दौलत से आपकी मदद करूंगा। अल्लाह के नबी, उन पर रहमत और सलाम हो, ने मुंह फेर कर कहा, मैं तुम्हें अनिच्छा से इजाजत देता हूं, क्योंकि कुरआनी आयात में है कि तुम में से कुछ जंग पर नहीं जाना चाहते और घर पर रहना चाहते हैं। लिल लीजिए। तो जब लिली जे आपको बताती हैं कि कौन सी औरतें आपके लिए जायज़ नहीं हैं, तो वही मतलब होता है। अगर कोई आपके कबीले में आकर आपके पति को मार दे, तो वे आपको अपनी रखैल बना सकते हैं। फिर से कह रहा हूं, मैं ये खुद से नहीं बना रहा हूं, इसे देखिए, इसे देखिए, ये सही है मुस्लिम 1456 डी है। उन्होंने अतास के दिन महिलाओं को बंदी बना लिया जिनके पति थे, तो उनके पति अभी भी जीवित थे। उन्होंने उन पर जंजीरें डाल दी और फिर वे डर गए। इसे देखो, यहां तक कि वे साधारण अरब भी
मोहम्मद से ज्यादा नैतिक स्पष्टता रखते थे। तो जब ये आयत उतरी तब वे उनके साथ संभोग करने से डरते थे। और विवाहित महिलाएं, सिवाय उनके जो तुम्हारी मिल्कियत में हो। तो मोहम्मद ने कहा, जानते हो, यह ठीक है, विवाहित महिलाएं तुम्हारे लिए निषिद्ध हैं, जब तक कि वे युद्ध में बंदी बनाकर युद्ध की लूट के रूप में न लाई गई हों। इस्लाम में हलाल और हराम का यही मतलब है। और लिलीजे की प्रतिक्रिया है, हैं? कोई इस्लाम के बारे में बुरा क्यों बोले? इस्लाम ने औरतों को कई अधिकार दिए हैं, लेकिन कुरान और हदीस को छोड़ दें। आइए देखें कि इस्लाम में असलियत में क्या है, मुसलमान औरतों को कैसे देखते हैं, और मुसलमान मर्दों से बेहतर कौन बता सकता है? मैंने कहा, तुम्हें काम पर जाने से मना किया क्योंकि तुम्हारी राय अलग है, मगर ये उसकी जिंदगी है। मैंने उसे जाने दिया। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने उसे पीटा? मैंने उसे पीटा। मेरे पिता, भाई, माँ और रिश्तेदार। देखिए, यही सच है। वे इसे गलती नहीं मानते, क्योंकि आप किसी को कैसे मार सकते हैं? नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने उसे बताया कि मैं जा रहा हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो या सच में कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। मैं कसम खाता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये स्थिति मजाक नहीं है। उसे अपने हिसाब से व्यवहार करने का हक है। वो सवाल याद है? अगर आप उसे कुछ करने से रोके और वह फिर भी करे तो क्या होगा? अब हो सकता है कि उसने इस्लाम जितना इजाज़त देता है उससे थोड़ा ज़्यादा कर दिया हो, लेकिन वह बहुत दूर नहीं गया है। मैं आपको दिखाता हूं कि कुरान क्या कहता है। और लिलीजे कहती है, हैं? ये सारे इस्लामोफोब्स इस्लाम के बारे में बुरा क्यों बोल रहे हैं? जिन औरतों से तुम्हें बगावत का डर हो, पहले उन्हें समझाओ। जैसे, सुनो, मेरी बात मानो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज्ञाकारी बनो। अगर वे फिर भी नहीं मानती तो बिस्तर में उनसे अलग हो जाओ, उनके साथ मत सो। जैसे इससे वे मान जाएंगी। और अगर वे फिर भी तुम्हारी बात नहीं मानती, अगर वे फिर भी तुम्हारी आज्ञा नहीं मानती, तो आखिर में उन्हें मारो। उन्हें मारो। तो आप जानते हैं, उसने बस एक कदम और आगे बढ़ाया। वह कहता है, हाँ, जानते हो क्या, मैंने ये सब चीजें आजमाई, मैंने उसे बहुत मारा, वह नहीं मानी, तो एक दिन मैंने उसे गोली मार दी। और लिली कहती है? लिलीजे सच्चे मुसलमान की हकदार है। यह एक ISIS योद्धा जो कई गैर मुस्लिम महिलाओं को जायज यौन दासिया बना लिया। मेरे पास और है, देखो। सच में, मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा, मैं सुनूंगा। मैं शबीर अली को सुनूंगा जो सेक्स गुलामी पर बता रहे हैं। शास्त्रीय इस्लामी कानून में ये दिया गया है कि अगर मुसलमानों का गैर मुसलमानों से युद्ध हो तो लिलीजे या उनका परिवार वे मुसलमान नहीं हैं। तो अगर मुसलमान एक नई जनजाति, उसकी पुरानी जनजाति, उसकी बहनों, उसकी कजिन्स के साथ युद्ध करते, सुनहरे बालों वाली काकेशियन, अगर वे अपनी पिछली जनजातियों के साथ युद्ध करती है, अगर वे अपनी पिछली जनजाति के साथ युद्ध करती है, तो ऐसा हो सकता है। युद्ध का परिणाम यह होगा कि अगर मुसलमान जीत जाते हैं तो वे युद्ध की लूट उठा लेंगे। मतलब लिलीजे और उसकी बहनें। सारा सामान जो पीछे छूट गया था, तलवारें, ढालें, भाले, तीर कमान और वो सब, लेकिन साथ ही लोग भी। वे उन लोगों को कैदी बना लेते थे जैसा कि किसी भी युद्ध के अंत में हो सकता है। लेकिन उन दिनों युद्ध बंदियों से निपटने के लिए कोई विकसित जेल प्रणाली नहीं थी और कैदियों को गुलाम बना लिया जाता था और फिर महिलाओं को बंदी बना लिया जाता था और उन्हें पुरुष सैनिकों को सौंप दिया जाता था या खुले बाजार में बेच दिया जाता था। अगर उन्हें किसी पुरुष सैनिक को सौंपा जाता था तो यह मान लिया जाता था कि उस पुरुष सैनिक को फिर उसके साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति होगी। लिलीजे और आपकी बहनों को यौन दासियां बना लिया जाता। माफ कीजिए, मैं इतना स्पष्ट बोल रहा हूं क्योंकि यह प्रचार ऐसा है, मुझे समझ नहीं आता उसके दिमाग में क्या है। यह बस धोखा है। हाँ, धोखा है। मुझे नहीं लगता कि वह सच में उस पर विश्वास करती है, लेकिन यह मायने नहीं रखता। मुझे उसके दिल की परवाह नहीं। असली बात है कि ये लोग कितने दयनीय हैं। कोई इस विचारधारा का बचाव कैसे कर सकता है, खासकर जब आप इसमें जन्म से ब्रेन वॉश न हुए हों या पैदा न हुए हों। तो लिलीजे,
इन दाढ़ी वाले लोगों के हिसाब से एक बेहतरीन यौन दासी बन सकती थी, जो इस्लाम में पूरी तरह से स्वीकार्य है। ये माना जाता था कि उस सैनिक को उसके साथ यौन संबंध बनाने की पूरी छूट होगी। और फिर उसके बाद इसे देखिए, वे कोइटस इंटरप्टस करते थे ताकि वे गर्भवती ना हो, क्योंकि एक बार गर्भवती होने पर बच्चे के जन्म तक इंतजार करना पड़ता था। उन्हें बच्चे की देखभाल करनी होती है और माँ बच्चे को अलग नहीं कर सकते, इसलिए कुछ शर्तें और नियम होते हैं। तो उस समय उनके पास कॉन्डम या गर्भ निरोधक नहीं थे, तो वे क्या करते थे कि वे स्खलन से पहले लिंग बाहर खींच लेते थे, जिसे कोइटस इंटरप्टस या पुलिंग आउट मेथड कहा जाता है। यहाँ मुसलमान मोहम्मद के पास जाकर कहते हैं, हमें नहीं चाहिए कि वे गर्भवती हो या बच्चे की देखभाल करनी पड़े। साथ ही हम नहीं चाहते कि उनकी कीमत कम हो, क्योंकि बच्चे के बाद औरत की गुलाम बाजार में उतनी कीमत नहीं रहती जैसा अभी बताया गया। तो वे जितना चाहे उनका बलात्कार करते थे। जब वे उनसे ऊब जाते थे तो उन्हें बेच देते थे या किसी और को दे देते थे या उपहार में दे देते थे। और हमें अरब बंदियों में से बंदियां मिली और हमें औरतों की चाहत थी और ब्रह्मचर्य हमारे लिए कठिन हो गया था और हम कोइटस इंटरप्टस करना पसंद करते थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वे गर्भवती हो जाएं। तो जब हमने कोइटस इंटरप्टस करने का इरादा किया तो हमने कहा, हम अल्लाह के रसूल से पूछे बिना कोइटस इंटरप्टस कैसे कर सकते हैं जो हमारे बीच मौजूद हैं। तो हमने उनसे इसके बारे में पूछा और उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए ऐसा न करना ही बेहतर है, क्योंकि अगर कयामत के दिन तक कोई भी रूह पैदा होने के लिए मुकद्दर है तो वो जरूर पैदा होगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा न करना बेहतर है, लेकिन अगर तुम करते हो तो किसे फर्क पड़ता है। उन्होंने इसे साफ तौर पर हराम नहीं कहा, ठीक है, जब तक कि उसके साथ यौन संबंध ना हो। जैसे वो पत्नी हो, बस फर्क ये कि वो अपनी मर्जी से जा नहीं सकती। लिली जे की चचेरी बहनें लिली जे इस्लाम कबूल करने से पहले वह अपनी मर्जी से छोड़कर जा नहीं सकती थी, जबकि सामान्य परिस्थितियों में एक महिला की अपनी एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में पहचान होती है। तो ये पारंपरिक इस्लामी कानून होता, लेकिन वही कानून मुसलमानों को बिना युद्ध की स्थिति के मनमाने ढंग से बाहर जाकर किसी को पकड़ने की अनुमति नहीं देता। ग्रूमिंग गैंग्स की तरह है। यही वे कह रहे हैं, आप महिलाओं को यूं ही नहीं पकड़ सकते, लेकिन इसमें इतने छेद हैं कि मुसलमान इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको जल्दी से कुछ और वीडियो दिखाता हूं कि इस्लाम में महिलाओं के साथ मुस्लिम पुरुष कैसे व्यवहार करते हैं। देखिए, इस्लाम में महिलाओं से ऐसा व्यवहार होता है। मैं ज़हरा सुबीज़ा घासे हूँ। मैं अपने बच्चों को इस अपराधी अदनान अलावी से बचाने और उनकी सुरक्षा के लिए अधिकारियों और नागरिक सेवा विभाग के पास गई थी। ये पहली बार नहीं है जब उसे पीटा गया है, लेकिन इस औरत ने मुझे मारने की कोशिश की ताकि मैं नौकरी करने वाली लड़की से शादी करूं। मैं उम्मीद करती हूं कि मेरी तस्वीरें जिसे भी मिले वे मेरे और मेरे बच्चों के साथ खड़े हों। देखा, उसने उसकी बात नहीं मानी। वो बहरीन की लड़की से शादी करना चाहता था। उसे मारने का अधिकार है। कुरान में ऐसा लिखा है, उन्हें मारो। अगर वे आपकी बात नहीं सुनते तो उन्हें मारो, बस इतना ही। कुछ आधुनिक मुस्लिम विद्वानों ने इसे नरम करने की कोशिश की है, यह कहकर कि ओह, आप जानते हैं, मैं तो बस हल्के से मारता हूं, आप जानते हैं, एक टूथपिक से। छोड़ो भी, कुरान ऐसा नहीं कहती। उन्हें कैसे माना है? उन्हें मारो। ये तो बस दयनीय है। इसे अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, पर ले लीजिए है। लोग इस्लाम के बारे में बुरा क्यों बोलते हैं? ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे हो सकता है? इसे देखो। और जब वे उन्हें पीट नहीं रहे होते, ठीक है, पीटना एक हद है, लेकिन जब वे उन्हें नहीं पीट रहे होते तो बस पूरी तरह से दुख ही दुख है। इस बेचारी औरत को देखो। हे भगवान, इसे देखो। वो तो चैन से खा भी नहीं सकती। ये कितना दयनीय है, कितना दयनीय। आइए इस वीडियो को जाकिर नाइक के साथ यही खत्म करते हैं। याद है जाकिर नाइक? उसका स्वभाव बहुत धार्मिक है, याद है? आइए सुनते हैं कि महिलाओं के बारे में जाकिर नाइक क्या कहते हैं। क्या उस लड़की के साथ अन्याय नहीं जिसे बलात्कार के बाद मार डाला गया? और मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि जिसने बलात्कार किया वो भी इस दुनिया में परीक्षा से गुजर रहा है और जिसके साथ बलात्कार हुआ वो भी परीक्षा से गुजर रही है। और मैं आपको समझा दूं
कि अल्लाह ने महिलाओं को ये निर्देश दिए हैं कि उन्हें शालीनता से कपड़े पहनने चाहिए, उन्हें पूरा शरीर ढकना चाहिए, सिवाय उन हिस्सों के जो दिख सकते हैं, वही ईमान है। अब इन सभी निर्देशों को देने के बाद, और मान लीजिए अगर वो लड़की शालीनता से कपड़े नहीं पहनती, वो अश्लील कपड़े पहनती है, जिससे लोग उत्तेजित हो जाते हैं और बलात्कार हो जाता है, इसमें किसकी गलती है? इसमें लड़की की भी गलती है। इसका मतलब ये नहीं कि लड़के को बलात्कार का अधिकार है, पर लड़की भी इसमें शामिल है, न कि सिर्फ लड़का जिसने बलात्कार और हत्या की। लड़की को भी कुरान के निर्देश मानने चाहिए। तुमने छोटी स्कर्ट पहनी थी तो माफ करना, लेकिन तुम जानती हो मैंने ऐसा किया। और फिर से यह भी सीधे कुरान से आता है। इसे देखो, ये कुरान की आयत है, सूरत 30:3 आयत 59। हे नबी, अपनी पत्नियों, अपनी बेटियों और मोमिन औरतों से कहो कि वे अपने ऊपर की चादर का एक हिस्सा अपने चारों ओर लपेट ले। संभावना है कि उन्हें मुस्लिम समझा जाएगा और परेशान नहीं किया जाएगा। यही ज़ाका नाइक की तर्क शक्ति है। आप सिर्फ उस पर यह इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि ओह बस उसी की गलती है। ये किसी कट्टरपंथी विद्वान की बात नहीं, बल्कि कुरान से है। कुरान असल में आपको ये बता रहा है कि अगर आप अपने शरीर के चारों ओर कोई बाहरी आवरण नहीं ओढ़ती है तो आप गैर मुस्लिम महिला जैसी दिखेंगी और आपके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। आप जानती हैं आपके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, तो मुझे दोष मत दीजिए। ये मत कहिए कि मैंने आपको बताया नहीं। तो अल्लाह असल में कह रहे हैं, मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें बताया था। बेहद दयनीय धर्म, बिल्कुल दयनीय। और मैंने तो अभी शुरुआत ही की है। ठीक है, मैं अब इस्लाम का खंडन नहीं करता, लेकिन ये प्रोपोगेंडा हद से बढ़ गया है। मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन ये है लिली जे, आप दयनीय हैं। किसी के साथ सार्थक बातचीत करें। अपने 20 सेकंड के टिकटॉक प्रोपोगेंडा वीडियो की दुनिया से बाहर निकलो और हिजाब पहन लो। असल में जिल्बा पहन लो, नहीं तो तुम्हारे साथ छेड़छाड़ हो सकती है। हमारे द्वारा नहीं, किसी मुस्लिम द्वारा।